हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं हूं विनोद दुबे और आप देख रहे हैं इट्स मैच टाइम। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और साथ ही साथ मस्ती भी चल रही होगी। यहाँ पर आज हम लोग आए हैं डिस्कस करने के लिए क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के टर्म फर्स्ट के सिलेबस के बारे में। इसके अलावा हम डिटेल में जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किन किन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना। ठीक, जैसे कि हमारा देखिए पहला जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें क्लास 9th की, तो आपके बुक में क्या क्या दिया गया है देखिए। यहाँ पर दिया गया है इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन पढ़ना है। इसके अलावा है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, और फिर है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, और उसके बाद है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो इसको कुछ शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, रेशनलाइजेशन पढ़ना है, रिकॉल ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विथ इंटीग्रल पावर्स पढ़ना है। इसके अलावा देखिए अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करेंगे तो दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पिछली क्लास यानी क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, जहां पर हमारा होता था ax प्लस बी इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि a b c क्या होता है, इंटीजर होता है यानी कांस्टेंट होता है। इसके अलावा जो हमारा x और y है ये दोनों वेरिएबल हैं, इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोला गया है। इसके अलावा जब हम तीसरे चैप्टर की बात करेंगे तो टर्म फर्स्ट में हमारा तीसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, नोट्स और नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इसमें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर चौथा चैप्टर आता है हमारा लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल में देखोगे तो लाइन एंड एंगल में ढेर सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर है बेसिक टर्म एंड डिफिनेशन, यानी लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है, इसके बाद एंगल फॉर्म कैसे होता है, ठीक है, कौन कौन से तरीके के एंगल होते हैं, लाइंस कौन कौन सी होती हैं, ठीक। इसके अलावा जैसे चलिए इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारे एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल होता है, लीनियर पेयर एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, इन सब बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है हमारा पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल पढ़ेंगे। आप जानते हो कि क्या होती है पैरेलल लाइंस, कुछ इस तरीके से अगर कोई पैरेलल लाइन है और एक लाइन इसे कट करती है तो ये ट्रांसवर्सल बोली जाती है। यहाँ पर कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, जैसे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये और ये। अब इन एंगल्स के बीच में रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन सा एंगल किस तरीके से बराबर होता है और कौन से एंगल को क्या बोला जाता है। जैसे अगर इसकी और इसकी बात करें तो वर्टिकली अपोजिट हो गया, इसी तरीके से ये और ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, ठीक। ये बात करें तो करस्पॉन्डिंग हो गया, ये बात करें तो करस्पॉन्डिंग हो गया। अगर इसकी और इसकी बात करें तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। और इन दोनों की बात करें तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन कह सकते हैं, इंटीरियर दोनों के बीच में यानी पैरेलल लाइंस के बीच में। इसके अलावा जो अगला पार्ट है इसमें यहाँ पर बताया है कि लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन और एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में बताया है। आप जानते हो इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। नॉर्मल सी बात है, सबको पता है क्योंकि पिछली क्लासेस में आप लोग पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तो वो चैप्टर नंबर 5 है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में देखो कई सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी, जैसे कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जो है वो कांग्रुएंट कब होंगे ये चीज, और क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यानी क्या क्या चीजें जरूरी हैं कि दो ट्रायंगल्स कांग्रुएंस बोले जाए, यानी कि क्या साइड साइड बराबर होने से ट्रायंगल कांग्रुएंस हो जाएगा, या एंगल एंगल बराबर होने से ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएगा, या फिर दोनों का बराबर होना जरूरी है। इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है, क्या, इंटीरियर एंगल ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इसके अलावा भी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर अगला पॉइंट जो है सम मोर क्राइटेरिया फॉर कांग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि कुछ और पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कांग्रुएंसी के। यहाँ पर फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट जो है इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है।
फिर जो हमारा 6 नंबर हमारा चैप्टर है टर्म फर्स्ट का, वो है हेरोन्स फार्मूला। यहाँ पर हेरोन्स फार्मूला का यूज हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करेंगे, एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का, कोई भी प्रकार का ट्रायंगल हो। वैसे अलग अलग ट्रायंगल के लिए हमें अलग अलग फॉर्मूलेज पता होते हैं, लेकिन अगर हम हेरोन्स की फार्मूला की बात करें तो ये सारे ट्रायंगल्स के एरिया को फाइंड करने के लिए होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो एस रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। यहाँ ए बी सी साइड है और एस जो है हाफ पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर बोला जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है हमारे टर्म फर्स्ट का, वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन टेबुलर फॉर्म एंड ग्राफिकल फॉर्म। ठीक है, इतनी सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। देखिए बुक में कई सारी चीजें दी गई हैं, यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में लिखा दिया गया है कि क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करनी है और किन किन चीजों पर हमें बात करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब समझिए आगे, क्योंकि ये क्लास जो है लगभग 4 महीने बाद शुरू होने जा रही है कुछ इश्यूज की वजह से, तो अब क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, अल्टरनेट, नहीं तो 2 दिन में एक क्लास आएगी, 9th की भी और 10th की भी। आप लोग यहाँ पर पढ़िए, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, सोल्यूशन चाहिए मैथ से रिलेटेड क्लास 9 10th का, तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा 11 12th के अमित सर से आप डिस्कस कर सकते हैं। प्लस ये न्यूज़ तो आपके लिए नहीं है, लेकिन आपके घर पर अगर बड़े लोग रहते हैं जो टीचिंग की तैयारी करते हैं, तो उनसे बताइए कि इस चैनल पर जल्द ही टेट, सीटेट, सुपर टेट के मैथमेटिक्स के क्लासेस चलाए जाएंगे और भी नेक्स्ट मतलब और भी सब्जेक्ट के क्लासेस भी चलाए जाएंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो बने रहिए हमारे साथ सफलता के आखिरी छोर तक। थैंक यू वेरी मच।